Hello students, now I will explain you the science of class 6, lesson 6, page number 74, fun time. स्टूडेंट्स हम लोग फन टाइम पढ़ेंगे। टू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन, हम एक केमिकल रिएक्शन को घर पर होते हुए देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। यू विल नीड अ स्मॉल क्रिस्टल बाउल, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक छोटी सी कटोरी चाहिए, विनेगर सिरका चाहिए, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, एंड ए मैच बॉक्स और एक माचिस की डिब्बी जिसमें माचिस की तीलियाँ हों वह चाहिए। नाउ पोर ए फ्यू स्पून ऑफ विनेगर इन अ स्मॉल क्रिस्टल बाउल, हम एक कटोरी में कुछ चम्मच सिरका ले लेते हैं। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन इट, और इस विनेगर में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट गैस इज प्रोड्यूस्ड विथ इफरवेशंस, आप देखेंगे कि फुसफुसाहट के साथ एक गैस निकलने लगती है इसमें। जैसे जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसे ही गैस निकलने लगेगी। ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक जस्ट एबव द क्रिस्टल बॉल, अब हम एक माचिस की तीली जो जल रही होती है उसको कटोरी के ऊपर ले आते हैं। द मैच स्टिक विल एक्सटिंग्विश, माचिस की तीली जो जल रही है वह बुझ जाएगी, या कोई भी जलती हुई चीज़ हम ले आते हैं तो वह बुझ जाती है। द केमिकल रिएक्शन इन द क्रिस्टल बाउल बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी कटोरी में जो विनेगर होता है उसमें जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एज यू ऑलरेडी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, आपको ये पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड आग जलने में मदद नहीं करती है बल्कि यह आग को बुझा देती है। इसीलिए जलती हुई माचिस की तीली या कोई भी जलती हुई चीज़ जब हम कटोरी के ऊपर ले जाते हैं तो यह बुझ जाती है। देयरफॉर यू कैन ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन इजली, इस तरीके से आप यह केमिकल रिएक्शन घर पर भी करके देख सकते हैं। टेबल 6.2 लिस्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये जो नीचे की टेबल दी गई है इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज में कुछ अंतर को बताया गया है। तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ मोस्टली रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज हमेशा रिवर्सिबल होता है, मतलब हम परिवर्तन के पहले की चीज़ को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल चेंज इट इज़ मोस्टली इरिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब अगर हम कुछ भी कोशिश करें तो रिएक्शन के पहले वाला पदार्थ हमें नहीं मिलेगा। जैसे अगर हमने भोजन पका लिया जो एक केमिकल चेंज है, तो पके हुए भोजन से फिर से हम कच्चा भोजन नहीं बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, फिजिकल चेंज में जो परिवर्तन के बाद भी जो पदार्थ होता है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहती है। जैसे अगर हम पानी को बर्फ़ बनाएं या पानी को भाप बनाएं तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है। केमिकल चेंज में द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड चेंजेस, केमिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनता है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा बदली हुई होती है। चेंजेस कॉज्ड ड्यू टू हीट एनर्जी, स्टूडेंट्स चाहे जो भी चेंज हो, कोई फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, हमेशा परिवर्तन होने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी की हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। एवरी चेंज अराउंड अस इंक्लूड एनर्जी, हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन होते हैं सभी परिवर्तन होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उस परिवर्तन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ऊर्जा का एक रूप हीट भी होता है। एनर्जी और हीट इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग वी डू, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, जैसे हम भोजन पकाते हैं, कटिंग फ्रूट्स, फलों का काटना, टीयरिंग अ पेपर, किसी पेपर को फाड़ना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े का धोना, एक्सेट्रा, इन सभी कामों में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सम ऑफ द चेंजेस दैट द हीट ब्रिंग्स आर, कुछ परिवर्तन हमारे आसपास जो हीट की वजह से होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑन हीटिंग, गर्म करने से किसी भी पदार्थ की कठोरता कम हो जाती है। मेनी सॉलिड्स बिकम सॉफ्ट और चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म व्हेन दे आर हीटेड, बहुत से ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर हम गर्म करें तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं या पिघल करके लिक्विड में बदल जाते हैं। फैक्ट फाइल क्या है, मोस्ट केमिकल रिएक्शंस नीडेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट टू स्टार्ट, ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस को
कुछ मात्रा में हीट चाहिए उनके स्टार्ट होने के लिए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए हमें कुछ हीट देना पड़ता है। ए मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन सफिशिएंट हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट। मैच स्टिक को, माचिस की तीली को जलाने के लिए भी हमें हीट देनी पड़ती है। मतलब जब हम उसको माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो हीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माचिस की तीली जलने लगती है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 75 देखेंगे। फॉर एग्जांपल, टूल्स एंड थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन आर मेड बाय हीटिंग द आयरन मेटल। लोहे से अगर हम कोई भी औजार बनाने लगते हैं तो सबसे पहले हमें लोहे को गर्म करना पड़ता है। ऑन हीटिंग, जब हम लोहे को गर्म करते हैं, आयरन बिकम्स सॉफ्ट एंड इट इज़ बीटन इनटू एनी शेप। तो गर्म करने पर लोहा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और उसको हम पीट करके किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। सिमिलरली, ए ज्वेलर मेल्ट्स द ओल्ड ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड देन मेक न्यू ज्वेलरी ऑफ द डिफरेंट शेप एंड साइज। इसी तरीके से सुनार भी लोहे और सोने और चांदी के पुराने ज्वेलरी को पहले पिघलाते हैं, फिर उसको नए ज्वेलरी में अपने हिसाब से उसको नया आकार दे करके नई ज्वेलरी बना देते हैं। तो इस तरीके से नरम करने के लिए या पिघलाने के लिए पहले हमें सोने को या लोहे को हमें हीट दे करके सॉफ्ट बनाना पड़ता है। अगला पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ऑन हीटिंग। हीटिंग से, गर्म करने से वस्तुओं की जो फिजिकल स्टेट होती है वह भी बदल जाती है। यू हैव रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आपने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस को पढ़ा हुआ है। व्हेन आइस सॉलिड गेट्स हीटेड, जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड, तब यह लिक्विड स्टेट में मतलब पानी में बदल जाती है। व्हेन द वाटर इज़ हीटेड अगेन, जब हम पानी को और गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर गैसियस, तब यह पानी की भाप में बदल जाती है। दिस सो दैट द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द आइस। इससे यह साबित होता है कि हीट जो होता है फिजिकल स्टेट भी बदल देता है। सिमिलरली, वेरियस अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज वैक्स कैंडल्स चेंजेस देयर स्टेट ऑन हीटिंग। इसी तरीके से अगर हम कैंडल को किसी बर्तन में गर्म करें तो कैंडल भी पिघल जाती है और उसे हम एक नया आकार दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे फन टाइम। टेक ए कैंडल, हम एक कैंडल लेते हैं। हीट इट इन अ पैन, हम इसे एक बर्तन में गर्म करते हैं। मतलब सीधे हमें मोमबत्ती को जलाना नहीं है, किसी बर्तन में रख के उसे गर्म करना है। द वैक्स विल स्टार्ट मेल्टिंग, मोमबत्ती की जो मोम है यह पिघलने लगेगी। नाउ पोर द हॉट वैक्स इन अ क्रिस्टल ग्लास, अब इस पिघली हुई मोम को हम एक किसी भी बर्तन में हम रख देते हैं। विथ ए थ्रेड इन बिटवीन, और सबसे पहले उस बर्तन के बीच में हम एक धागा रखते हैं, फिर पिघला हुआ मोम उसमें डाल देते हैं। योर न्यू कैंडल इज़ रेडी इन डिफरेंट शेप, और जब ये वैक्स जम जाती है, कंडेंस हो जाती है, तब आपकी एक नई मोमबत्ती एक नए आकार में बन जाती है। स्टूडेंट्स, अगले हेडिंग को हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।